नमस्कार दोस्तों, मैथ्स 98 चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमने प्रश्नावली 1.1 की थी, लेकिन अब हम प्रश्नावली 1.2 करते हैं। इसमें हमको पहला क्वेश्चन दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि 5√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमें इसको बताना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है या नहीं। तो इसको हम करते हैं सॉल्व। तो सबसे पहले लिखा हमने हल, तो इसको हम करते हैं। हमें कल्पना करना है, यानी कि मानना है। हमको दिया तो गया है √5 एक अपरिमेय संख्या, लेकिन इसको हमें बताना है, कल्पना करना है। तो कल्पना की √5 एक कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। इसको हम विपरीत यानी कि इसका उल्टा मानेंगे। जैसे हमको अपरिमेय दी गई है तो हमें क्या मानना है, परिमेय संख्या मानना है। तो कल्पना की कि √5 एक परिमेय संख्या है। तो √5 एक परिमेय संख्या है, तो हमने इसलिए हम √5 बराबर परिमेय संख्या के रूप में लिखना है, यानी कि P/Q के रूप में लिखना है। और P/Q इसकी भी कुछ कंडीशन होती है। जैसे हमको Q बराबर में 0 नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? Q बराबर में 0 नहीं होना चाहिए। P/Q इसमें फिर हमें P/Q पूर्णांक होते हैं। P/Q कैसे होते हैं? पूर्णांक होते हैं। और हमारा P/Q, P और Q हमारे क्या सहअभाज्य संख्याएं हैं। P और Q कैसी सहअभाज्य संख्याएं हैं। सहअभाज्य संख्याएं हमारी सहअभाज्य संख्या, जैसे हमने लिखा 2/4। तो सहअभाज्य संख्या में क्या होता है, हमारी सहअभाज्य संख्याओं में HCF 1 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? HCF 1। जैसे हमने इसको किया तो हमने काटा 1/2 आया। 1/2 इसके गुणनखंड किया तो 1 × 1 कर सकते हैं। 2 का किया 2 × 1। इनका HCF कितना आएगा हमारा, कॉमन दोनों का कॉमन आएगा 1। तो हमारा क्या आया, HCF 1 आया। तो हमारा क्या, ये सहअभाज्य संख्या है। और आगे देखते हैं इसको। तो अब हमने क्या किया, √5 बराबर में नहीं, पहले हमने क्या लिखा, इसके नीचे हमारा क्या 1 छुपा है। तो P का × 1 से किया तो हमारा P आया, बराबर में √5 का इंटू हमने किससे किया, Q से। तो √5 Q आया हमारा। तो आगे हमें क्या करना है, दोनों तरफ क्या करना है, वर्ग। दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या बोला गया, दोनों तरफ वर्ग करने पर, यानी कि हमें P का भी वर्ग करना है, √5 Q का भी वर्ग करना है। तो हमने क्या किया, P का वर्ग किया, बराबर में 5 √5 Q का भी क्या किया, हमने वर्ग कर दिया। तो P का वर्ग हमारा ये हुआ 5 √5 Q का वर्ग, यानी कि हमने देखा √5 Q × √5 Q। 5 का 5 से किया तो 25 आएगा और Q का स्क्वायर आएगा। 25 कितने का होता है, 5 का होता है, और Q स्क्वायर। तो हमारा यहाँ का क्या आएगा, 5Q स्क्वायर। तो हमारा क्या आया, 5Q स्क्वायर। तो ये हमारा समीकरण क्या बन गया, 1 बन गया। ये समीकरण 1 बन गया। तो इसको हम क्या करते हैं, साफ करते हैं। तो आगे देखते हैं, ये समीकरण 1 बन गया। तो इसमें हमारा क्या है, यहाँ पे
पी स्क्वायर हमारा 5 से विभाजित है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं, यहाँ पी स्क्वायर 5 से क्या है, विभाजित है। यहाँ पर पी स्क्वायर कितने से, 5 से विभाजित है, तो हमारा पी भी 5 से विभाजित होगा। पी भी 5 से क्या होगा, विभाजित होगा। या पी स्क्वायर हमारा 5 से विभाजित है, तो हमारा पी भी क्या, 5 से विभाजित होगा। तो आगे हम देखते हैं, अब हमने माना पी बराबर, अब हम क्या करते हैं, पी बराबर 5m रखेंगे। पी की जगह पे हम क्या रखेंगे, 5m। तो देखते हैं इसको, तो इसको हम इस साइड करते हैं। तो P की जगह पे हमें क्या रखना है, इसमें 5m। तो हमको क्या दिया गया, पी स्क्वायर बराबर 5q स्क्वायर। पी की जगह पे हमें रखना है 5m का स्क्वायर बराबर 5q स्क्वायर। 5 का वर्ग कितना होगा, 25m का स्क्वायर बराबर 5q स्क्वायर। 5 से काटेंगे तो 25 कटेगा, 5 बार में m स्क्वायर बराबर q स्क्वायर। तो हमारा क्या आएगा, ये समीकरण नंबर कितना हो जाएगा हमारा, ये समीकरण हमारा कितना हो जाएगा, 2। ये समीकरण हमारा 2 आया। तो यहाँ पर हमारा क्या है, यहाँ q स्क्वायर 5 से विभाजित है, तो q भी 5 से विभाजित होगा। क्या होगा, यहाँ पर q स्क्वायर 5 से विभाजित है, तो हमारा q भी 5 से विभाजित होगा। तो समीकरण 1 व समीकरण 2 में क्या बोला है, समीकरण 1 व समीकरण 2 में HCF बराबर में 1, क्या, समीकरण 1 और समीकरण 2 में HCF 1 नहीं आया, 1 नहीं क्या आया, इसलिए हमारी कल्पना कैसी है, गलत है। इसलिए हमारी कल्पना कैसी है, गलत है। तो आगे हम इसको लिखते हैं, इससे सिद्ध होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इससे सिद्ध होता है कि √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। इससे सिद्ध होता है कि हमारा √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन हमको दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको हम देखते हैं। सबसे पहले हमने लिखा हल। हमको दिया गया है 3 + 2 √5 अपरिमेय संख्या दी गई है। इसको हमें इसका विपरीत यानी कि उल्टा मानना है। यानी कि हमने कल्पना की कि 3 + 2 √5
एक क्या है, परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। क्या है, हमने कल्पना की कि 3 + 2 रूट 5 एक परिमेय संख्या है। तो जब परिमेय संख्या माना है तो हमें इसलिए 3 + 2 रूट 5 हमने परिमेय संख्या मानी है, तो हमें इसे परिमेय के उसमें लिखना पड़ेगा P/Q के फॉर्म में। तो P/Q तो हमारा यहाँ पे क्या है, यहाँ पर Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। तो वो भी हमें पता है कि P और Q हमारे पूर्णांक होते हैं और आगे P और Q सहअभाज्य संख्याएं हैं। तो आगे हम देखते हैं इसका। तो आगे हमारा है, इसका हमने 2 रूट 5 बराबर P/Q, ये 3 उस साइड जाएंगे तो किसके हो जाएंगे, हमारे माइनस के। तो हमारे माइनस के 3 हो जाएंगे। तो आगे हमने देखा रूट 5 बराबर में P/Q माइनस के 3, ये 2 हैं। तो ये कहाँ पे आ जाएंगे, भाग में है तो वो इनटू में है तो नीचे भाग में आ जाएंगे। ठीक है, तो 2 हमारे कहाँ पे आए, नीचे। तो अब हमारा ये हमारी कौन सी संख्या है, अपरिमेय, और ये कौन सी है हमारी परिमेय। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या, यह असंभव है। क्या है, असंभव है। तो अतः हमारी कल्पना गलत है। तो आगे क्या लिखेंगे, अतः हमारी कल्पना गलत है। इससे सिद्ध होता है, इससे सिद्ध होता है कि, इससे सिद्ध होता है कि 3 + 2 रूट 5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो हमारी 3 + 2 रूट 5 कैसी संख्या है, हमारी अपरिमेय संख्या है। ये हमने सिद्ध कर दिया है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन हम पे क्वेश्चन नंबर 3 हमसे दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। यानी कि पहला क्वेश्चन हमको इसमें तीसरे का पहला दिया गया है, 1/√2 ये अपरिमेय संख्याएं हैं या नहीं। तो देखते हैं, इसको हमने हल किया तो इसमें भी हमने कल्पना की, क्या की, कल्पना की कि 1/√2 एक क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्या है, हमारी परिमेय संख्या है। कल्पना की कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। तो आगे हम देखते हैं। तो जब हमने इसको परिमेय संख्या मान ही लिया है तो इसे परिमेय के फॉर्म में लिखते हैं। तो इसलिए 1/√2 बराबर इसे P/Q के फॉर्म में लिखते हैं। P/Q इसकी कंडीशन है कि यहाँ पर क्या, Q बराबर में क्या नहीं होना चाहिए, 0, और हमारे P/Q क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। और आगे हमसे क्या, P और Q हमारे क्या हैं, सहअभाज्य संख्याएं हैं। ये हमारी क्या हैं, P और Q क्या हैं, सहअभाज्य संख्याएं हैं। आगे चलते हैं हम।
तो आगे हमें अंक पलटने पर, क्या अंक पलटने पर हमने अंक पलटा, यानी कि 1/√2 है नहीं तो ये हमारे क्या हो जाएंगे √2, और इसको हमने पलटा q बटे में क्या आ जाएगा p, हमारा क्या आया q बटे में p। तो हमारी ये कौन सी अपरिमेय संख्या है, ये कौन सी है परिमेय। तो यहाँ पे लिखेंगे हम अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या, यह क्या है असंभव है। कैसा है असंभव है, अतः हमारी कल्पना गलत है। तो अतः हमारी कल्पना गलत है। इससे सिद्ध होता है, इससे सिद्ध होता है, इससे सिद्ध होता है कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है अपरिमेय संख्या है। तो हमारी क्या इससे सिद्ध होता है कि 1/√2 कैसी संख्या है हमारी अपरिमेय संख्या है। तो देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। सेकंड नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। इसको हमने किया, सबसे पहले लिखा हमने हल, तो इसको हम करते हैं फिर कल्पना की कि 7√5 एक क्या है, एक हमारी परिमेय संख्या है। क्या है परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है परिमेय संख्या है। तो इसको हम इसलिए हम 7√5 को परिमेय संख्या माना है तो हमें p/q के रूप में लिखना पड़ेगा। तो इसकी यहाँ पे हमारी क्या कंडीशन है p बराबर 0 नहीं होना चाहिए, और p और q हमारे पूर्णांक भी हैं। p और q हमारी सहअभाज्य संख्याएं हैं जिसमें HCF 1 होता है। तो देखते हैं हम आगे हमने इसका किया तो हमारा आएगा √5 बराबर p/7q। क्या आएगा 7q। तो इसमें हमारा ये √5 है, ये कौन सी संख्या है हमारी अपरिमेय, ये कौन सी है परिमेय। तो यहाँ पे हम लिखते हैं अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या, यह क्या है असंभव है, असंभव है, अतः हमारी कल्पना गलत है। तो अतः हमारी कल्पना कैसी है गलत है। कैसी है गलत है। इससे सिद्ध होता है कि इससे सिद्ध होता है कि 7√5 एक क्या है अपरिमेय संख्या है। तो इससे हमें सिद्ध होता है कि 7√5 एक कैसी संख्या है अपरिमेय संख्या है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। अगला क्वेश्चन जो हमको दिया गया है 6 + के √2। तो इसमें भी हमें अपरिमेय संख्या दी है, इसको बताना है हमें अपरिमेय है या नहीं, सिद्ध करना है। तो कल्पना की हमने कि 6 + √2 कैसी संख्या है एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। यानी कल्पना की हमने 6 + √2 एक परिमेय संख्या है।
इसीलिए जब हमने इसको परिमेय संख्या मान ही लिया है तो इसे हम P/Q के फॉर्म में लिखते हैं। तो P/Q इसकी कंडीशन है जहाँ पे क्या होता है, Q बराबर में 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि Q के यहाँ पे Q की जगह पे क्या है, 0 नहीं होना चाहिए। तो आगे हम देखते हैं। तो हमने देखा यहाँ पे √2 है बराबर में P/Q है। ये 6 उस साइड जाएंगे तो माइनस के 6 हो जाएंगे। तो ये हमारी कौन सी अपरिमेय है, ये कौन सी है, परिमेय। तो अब हमारा आएगा अपरिमेय संख्या बराबर में क्या आएगा, परिमेय संख्या। ये क्या है, असंभव है। कैसा है, असंभव है। तो अतः हमारी कल्पना गलत है। अतः हमारी कल्पना गलत है। इससे सिद्ध होता है, इससे सिद्ध होता है, इससे सिद्ध होता है कि, इससे सिद्ध होता है कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये हमारे प्रश्नावली 1.2 के क्वेश्चन थे जो हमने बारीकी से किए हैं। और ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, धन्यवाद।